क्या आप जानते हैं, रतन टाटा का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को दिखा दिया कि सपने कैसे सच होते हैं। उनके फैसलों ने टाटा को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक विश्वसनीय ब्रांड बना दिया। आज हम आपको रतन टाटा की वो अनसुनी कहानी सुनाएंगे जिसमें मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें और उनकी कंपनी को शिखर तक पहुंचाया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सम्मानित बिजनेसमैन और समाज सेवी की छवि उभरती है, लेकिन उनके इस सफर में बहुत सी चुनौतियां और संघर्ष भी रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन के हर उस मोड़ पर ले चलेंगे जहां उन्होंने अपने फैसलों से टाटा को एक ब्रांड बना दिया, और साथ ही जानेंगे कि टाटा ग्रुप किन किन क्षेत्रों में अपने बिजनेस को फैला चुका है। रतन नेवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो जमशेदजी टाटा के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा का शुरुआती जीवन सरल रहा, लेकिन उनके माता पिता का अलग हो जाना उनके लिए एक कठिन अनुभव था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और फिर वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा करने गए। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि असाधारण दिखने वाला युवा विश्व में भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक बनेगा। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील की जमशेदपुर की फैक्ट्री में की, जहां उन्होंने एक आम कर्मचारी की तरह काम किया। इससे उन्होंने अपने कर्मचारियों और कंपनी की जमीनी हकीकत को समझा। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया। उस समय टाटा ग्रुप कई क्षेत्रों में काम कर रहा था, लेकिन कंपनी के भीतर और बाहर कई चुनौतियां थीं। रतन टाटा को अपनी क्षमता साबित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया। कैसे टाटा एक ब्रांड बना? रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने पुराने खाते में चल रहे बिजनेस को बंद किया और नए उभरते हुए सेक्टर्स में निवेश करना शुरू किया। 1998 में टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी कार लॉन्च हुई, जिसे खुद रतन टाटा ने डिजाइन करवाया था। ये भारतीय कार बाजार में एक बड़ा कदम था। इसके बाद रतन टाटा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कदम रखा। उन्होंने सन 2000 में टेटली टी को खरीदा, जो उस समय टाटा के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों में से एक था। 2007 में टाटा ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कोर्स को खरीदा, और फिर 2008 में उन्होंने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को भी खरीदा। यह अधिग्रहण केवल बिजनेस के लिहाज से नहीं था, बल्कि इसने टाटा को वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था एक सस्ती कार बनाना जो हर आम भारतीय की पहुंच में हो। इस सपने को साकार करने के लिए 2008 में नैनो कार लॉन्च की गई। रतन टाटा के प्रमुख बिजनेस आज टाटा ग्रुप के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और 30 से ज्यादा कंपनियों का समूह है। आइए जानते हैं टाटा ग्रुप के प्रमुख बिजनेस। टाटा स्टील, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक है। टाटा मोटर्स, नैनो, जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड इसी के अंतर्गत आते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी है। टाटा पावर बिजली उत्पादन और वितरण में अग्रणी कंपनी है। टाटा केमिकल्स, यह केमिकल उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रही है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेज, टेटली टी और अन्य पेय पदार्थों में यह कंपनी वैश्विक स्तर पर मशहूर है। टाइटन ब्रांड भी टाटा ग्रुप का ही है, जो घड़ियों और ज्वेलरी के लिए मशहूर ब्रांड है। टाटा ग्रुप आज सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स, स्टील, पावर और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक समाजसेवी भी है। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के लिए दान किया है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए कई योजनाएं और प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। रतन टाटा का कहना है, मुझे ये कभी याद नहीं रहता कि मैंने कितने पैसे कमाए, लेकिन यह हमेशा याद रहता है कि मैंने अपने लोगों और देश के लिए क्या किया। उनकी ये सोच उन्हें एक महान नेता बनाती है। उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि असली बिजनेस वही है जो समाज को कुछ वापस देता है। अगर आपको रतन टाटा की ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बन सकें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप टाटा ग्रुप के किस प्रोडक्ट या सेवा का इस्तेमाल करते हैं।
और आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है?